जज्ब हो जाता है, बंद बंद गूदे गूदे में से गुजरता हुआ हर लिया गुजरता हुआ दिल के अंदर पहुंच जाता है, और दिल से भी गुजरता हुआ आगे कहां जाता है? दिमाग से तो पहले गुजर गया है। हमने आंखों से खादम को देखा तो खादम कलाम का एक नक्शा बनकर खड़ा होता है। अगर हम खादम को देखते हैं ना, जो खादम को देखता रहता है, मैंने अंदर मन वेदे रहो, लेकिन देखने के वक्त देखा है। ये कलाम का इस वक्त क्या है? एक मौका है। जो खादम को टिक टिक लगाकर देखता है ना, वो अपनी बरकत को, कलाम को अपने अंदर रिसीव करता है, ताकि उसका ध्यान ना दाएं ना बाएं ना सज्जे ते ना खब्बे, बल्कि किवें मेरा है सीधा नक दी लकीर के मुताबिक है। आदा खुदावंद तेरा कलाम अज मेरे नक दी लकीर वापस। हालेलुया, यीशु जिंदा है। सो आए आज का इनवान बरकत और लानत। आज का इनवान क्या है? बरकत और लानत। तो हम पढ़ेंगे आज कलाम अक़दस में से। सबसे पहले मेरे साथ निकालिएगा पैदाइश की किताब, उसका 10 बाब और 15 आयत। जी, कितने लोगों के पास बाइबल है वो निकाल सकते हैं? 10 बाब की 15 आयत। तो 15 आयत से कौन पढ़ सकता है? किस बेटी के पास बाइबल है? जी बेटा, पढ़ेंगे? खड़े हो जाओ, शाबाश। चलो चलो, शाबाश, सुस्ती नहीं। हालेलुया। पैदाइश 10 बाब की 15 आयत। आपको आज मैं एक ऐसी बात बताऊंगा, हमें सुस्ती नहीं आने देना। जिस वक्त असी छोटे छोटे होने सा ते दादे दी प्यो दियां बातां सुनने होने सा, अबू सानू बात सुना, परियां दियां कहानियां, देवतियां दियां कहानियां, और दादू सानू बात सुना, दादू सानू फलानी बात सुना। ते फलानी बात सुनने वास्ते किन्ने संजीदगी असी कन लाने सा। दादू गल सुना रहा है, अबू गल सुनादा पिया, सारे गौर नाल सुनते पे ने। अज ओह बात मैं तुहानू सुनावांगा। उम्मीद करना तुसी एक एक गल नू बड़ा बाखूबी समझोगे, क्योंकि मैं जिन्नी यानी कि काफी देर तक मैं भी बड़ियां बातां सुनादा रहा। जेड़े मेरे को बातां सुनाते सन ना, मेरा हाथ 10 बजे तो लगना है, 3 बजे तो बाद मेरी पूरी नहीं होती सी। और किन्ने लोगों मैंने जमाया कि एक बात पूरा 1.5 महीना चली सी ते इख्तिताम दा फिर नहीं हुआ सी। उन्हें हाथ जोड़ के कहा, भाई तेरी बात नहीं खत्म होनी, सानू जाने। मकसद कि अगर ब्रेन दा टैलेंट, दिमागी टैलेंट साडे को नहीं हैगा ते गल करन दी संजीदगी भी पैदा नहीं होगी। ऐ बात बड़ी पुरानी बात है। बेटी थक गई होगी, बेटा खड़ी हो जा। ऐ बात बड़ी पुरानी बात है, जेड़ी तेनू सुनानी ना अज मैं, पुरानी बात 15-20 मिनट में मैं क्लोज कर दिया। लंबी नहीं होती, 2 घंटे नहीं होती। ते ए बात में तुहानू बड़ा सबक मिलेगा। इस बात का मतलब मफहूम की है? बरकत ते लानत। लानत किवें आंदी है ते बरकत किवें आंदी है? जी बेटा, ये मफहूम पढ़ जरा। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। और आयत वाला पढ़ेंगे पैदाइश। और कमान से सही जो उसका पहलौटा था, और हयात और ब्यूसी और हमूरी और जरमूसी और हेवाई और अराकी और स्नीकी और अरावदी और समूरी और हमाती पैदा हुए, और बाद में कमानी कबीले में फैल गए। और कमानियों के हदिया है और सदा से अरगा तक
जो हरा के रास्ते पर है, फिर वहां से अलीस तक जो सदूम और अमूरा और अदमिया और सबियान की राह पर है। आमीन। आमीन। बेटा खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद का साथ हो। आपने तो बड़े मुश्किल नाम पढ़े हैं। आमीन, थैंक यू। आपको किसी बात की समझ तो नहीं आई, मुझे पता है, क्योंकि सारे नाम ही नाम समझ के आएगी, लेकिन इन नामों के अंदर एक ताकत है। पहला नाम आपने पढ़ा है, सुना होगा, और किनान से कौन पैदा हुआ? किनान से, बेटा किनान से सेदा, किनान से सीधा पैदा हुआ और उसका पलोठा था। सेदा दा प्यो दा नाम की है किनान, सैदा किनान दा पुत्र है। ते किनान है केड़ा? अगो ओ किदा पुत्र है? किनान नौ नबी दा पुत्र है। ते नौ नबी दे पुत्र किन्ने ने? तीन। ते तिन्ना पुत्रा दा नाम की है? सिम, हाम, याफत। तिन्ना पुत्रा विचों सिम ने किन्नू बरकत दिती ते किन्नू लानत दिती? अज दा नवान है बरकत ते लानत। सिम, हाम, याफत, तिन्ना दा प्यो कौन है? नौ नबी। और नौ नबी अपनी औलाद को कुछ तो बरकत देता है और कुछ को लानत देता है। लेकिन बाप कोई भी नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों को लानत दूं, लेकिन उनके किरदार के मुताबिक लानत मिलती है, उनके किरदार के मुताबिक बरकत मिलती है। बाप मामूली चीज नहीं, इस बात को याद रखें। बरकत और लानत की बेस मुड, स्टार्ट, शुरू, आगाज बाप है। अगर आपने बाप और मां की रिस्पेक्ट को परवेकार लाया और उसको अपनी आंखों का तारा समझकर किया, तो आपकी जिंदगी से क्या निकलेगी बताओ? अगर बाप की इज्जत की है, मां की इज्जत की है, उनमें कसर नहीं छोड़ी, उनका कहना मानना है, तो आपको क्या मिलेगी? बरकत। क्या मिलेगी? बरकत। बरकत मिलेगी। और इसी तरह नौ नबी की इज्जत किसने की? तीनों बेटों में से कितनों ने की? तो किसको पहले बरकत किसको मिली? किसको मिली है? ऊंची कहा करेंगे, थोड़ा डाल दे, वाम तो डाल दे, सॉरी मैं कह वाम। नौ नबी बरकत देता है सिम को, और सिम जो है वो बरकत लेकर उससे आगे आप देखें 21 आयत के अंदर, ये भी नौ का बेटा है। लिखा है सिम के हाँ भी जो तमाम बनी इबर का बाप है और याफत का बड़ा भाई था, औलाद हुई। सिम के हाँ भी जो तमाम बनी इबर का बाप, यानी कि सिम से जिसको बरकत मिली उससे इबर पैदा हुआ, और इबर जो है वो इब्रानी बन गए। और इब्रानी खुदा ने कहा अब्राहम के थ्रू, इब्राहिम के जरिए कहा कि ऐ अब्राहम मैं इब्रानियों का खुदा हूं। मैं किसका खुदा हूं? इब्रानियों का खुदा। इब्रानियों का खुदा कहलाना खुदा ने भी पसंद किया। और इब्रानी इबर सिम से पैदा हुआ, और सिम का बाप नो, और नो ने अपने बेटे को बरकत दी, और बरकत मिली सिम को, और सिम से बरकत वाला बेटा पैदा हुआ इबर, और इबर से निकली शाख इब्रानियों, और इब्रानी कहलाई यहूदी, और यहूदियों की लंबी शाख अगर मैं डिटेल के साथ बताऊं तो 20 मिनट के अंदर क्लोज नहीं होगी। सिम से किन की शाख चली है बताइएगा? सिम से किन की शाख चली है? याद रखने की जरूरत है। इब्रानियों की। इब्रानी है कौन? यहूदी। और यहूदियों का जो नस्बनामा है, यहूदी क्या यीशु से कुछ ताल्लुक रखते हैं? रखते हैं? ऊंची बात से बताना तो पता चले। आपने जेरे को, इस बात को जेरे को प्लीज, इब्रानियों से यहूदी पैदा हुए, तो यहूदियों का यीशु के साथ ताल्लुक क्या है? हालेलुया, बयान क्या तारीफ करिएगा। जिन्हें नहीं पता ताली मार दे। क्या यीशु का वजूद, यीशु का जिस्मानी नस्बनामा, क्या नौ नबी
तो नौ नबी ने एक बरकत दी और बरकत की शाख इब्रानी अब्राहम की नस्ल, यहूदी और यहूदियों का खानदान, यस्सु का खानदान, और यस्सु यहूदी कहलाया और यहूदियों का तख्तीक लिखा यहूदियों का बादशाह। उसने कहा तो हमने खुद ही लिख दिया, क्योंकि मैं क्या हूं, मैं हूं। और लास्ट में आखिर में वो आएगा तो यहूदियों का बादशाह कहलाना क्या वो पसंद ना करेगा? करेगा। उसका खानदान है और कोई भी अपने खानदान को कभी छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। और यहूदियों का खानदान यस्सु का खानदान है और यस्सु लास्ट नबी, लास्ट पैगंबर, लास्ट रसूल और लास्ट नबूवत का जरिया। लास्ट पे आकर जब नबूवत की मोहर लग जाती है तो इसके बाप इसकी नस्ब नामे ले और इसकी शाख को बरकत मिली है और बाप ने बरकत दी अपनी नस्ल को और पूरी नस्ल लास्ट तक बरकत का जरिया बन गई। तो बरकत, अपनी बरकत, जब नौ नबी ने बेटे को चंगा कहा, अच्छा कहा, तो बाप ने सिम अपने बेटे को बरकत दी क्यों? क्यों दी? उसने क्या किया था? उन्हें तेल मलिया सी, सिर घुटिया सी, क्या किया था? उसने अंगूरों की मैं पी, वो कुछ शराब नहीं है सी। शराब ते मैं आसमान ते जमीन जिना फर्क है। अंगूरों का रस, अंगूरों को हौज में लाना और थब्बे तो थब्बे थोड़े या नहीं पंड बनने, उस दौर सादे दौर में हौज च लिया के सटना और उन्होंने को अच्छे यानी कि ना कुछ शूज कोई लिबास होते कि इथों तक पा लेते सी, यानी कि कोई जुत्ते वगैरह उन्होंने लताड़ते सन। अंगूरां की करते सी, लताड़ते सी और लताड़न नाल जो अंगूरां दा रस निकलदा सी वो की कहलांदा सी? ओ मैं कहलांदा सी। और ओ मैं ओदे बाप नौ नबी ने पीती सी। और उस दौर के मुताबिक मैं पीना, इस दौर के मुताबिक भी मैं पीना बुरी गल नहीं है, क्योंकि मैं दे विच कोई गुड़ ते सक इस्तेमाल नहीं किए जाते, जिन्हों असीं की कहने आ? शराब। तो शराब के बारे में यशायाह नबी की मार्फत खुदा ने कहा कि शराबी लोग मेरे नाक में धुएं की मानिंद हैं, मैं इनको भस्म कर दूंगा और ये उड़ते हुए नजर आएंगे लेकिन इनका ख्ताम आपको कभी नजर नहीं आएगा। ये भूसे की मानिंद गुजर जाएंगे, चले जाएंगे, मिट जाएंगे, खाक हो जाएंगे और इनका नामो निशान भी, इनकी नस्लों का भी मैं नामो निशान खत्म कर दूंगा। अगर आप नशे वाले लोगों के कलाम मुकद्दस के अंदर देखें तो आपको मिलेगा लूत की शाख, अमूनी यबूसी। मजमून चेंज होगा लेकिन बात वही होगा, क्योंकि यहाँ नौ नबी ने क्या किया है? नशा पिया है, अंगूरों का रस पिया है। तो रस पिया है, कोई शराब मैंने कहा नहीं पी। लेकिन आगे आकर यही रस लूत नबी भी पीता है, उसको भी बुलाया गया और एक उनसे लूत नबी से एक हराम कार नस्ल चली। आप सब जानते हैं लूत नबी की किसे कहते हैं कि शजरनामा बनने का जरिया, उसकी शाख बनने का जरिया, वो बात को बयान करना ज़ेबा नहीं है। और जब उनसे दो बेटे पैदा हुए नौ नबी से, लूत नबी से सॉरी, तो उनसे अमूनी और यबूसी पैदा हुई। एक बेटा यबूसी, एक यबूस और दूसरा अमून। अमूनी और यबूसियों को जब इस्राएली लोग यानी कि इब्रानी, इबर सेम की खानदान, बरकत वाले लोग जब मिस्र से निकले तो खुदा ने कह दिया था मिस्रियों को, इब्रानियों को, इसराइलियों को, यहूदियों को कि भाई आप बरकत वाले लोग हैं, आपका सामना करने के लिए यबूसी अमूरी आएंगे। मैं तुम्हें कहता हूं कि अमून यानी यबूसियों अमूनियों को क्या करना? जमीन से मुकम्मल तौर पर खत्म कर देना, नेस्त कर देना। क्योंकि मैं तुम्हें इजाजत देता हूं अमूनियों यबूसियों का एक बच्चा भी जमीन पर बाकी ना रहे, क्योंकि उन लोगों ने नशा आवर होकर अपनी नस्ल बढ़ाई और नशे के जरिए लानत कमाई और बरकत को खो दिया। तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि नशे वाले लोग, ये लानती लोगों का एक बच्चा भी जमीन पर ना रहे। और यहूदियों ने की गलती, उन लोगों के कुछ लोग छोड़ दिए और अमूनी यबूसी फिर बढ़ गए और उनके आगे क्या किया कि इसराइलियों के बरखिलाफ उठे और जंगे करने लगे।
तो खुदा ने कहा कि तुम लोगों ने क्यों मेरी बात को नहीं माना, गलती होगी। यही इनके नशे की वजह से, नशे में लोगों को खुदा नष्ट करना चाहता है। रहेंगे हम सिम हाम और याफत का। बरकत मिली सिम को, और इसने सिम ने अपने बाप की क्या की, इज्जत की। और जब नंगा देखा तो कपड़ा लिया, उल्टे पहुंच गया और अपने बाप के ऊपर डांपा। उसकी बरहंगी ना देखी और कहा कि मेरा बाप नंगा है, मुझे चाहिए कि इसका नंग क्या करूं मैं, पंजाबी च इंदा नंग की करा, कच्चा। ते जेड़ा बाप दा नंग कजदा है ते खुदा उंदा नंग कजदा है। ठीक है, बाप दा नंग की है, बुढ़ापे नूं संभालना, उनकी उम्र दराजी विच इज्जत करना, टिक्के नूं उठावना, पानी पुछना, अब्बा क्यों टिका पिया, की वजह है, उन्हें चुकना, हत्थां च चुकना, इज्जत करना। एक निशान पेश किया गया सी कि सिम ने अपने प्यो की इज्जत की थी। ते प्यो की इज्जत करने वाला बंदा कदी वास्ते जमीन ते लानती, याद रखे, लानती नहीं होता, बल्कि वो बाप बरकत होता है। और इसीलिए सेम को बरकत मिली, और वो बरकत अब्राहम की नस्ल में भी जज्ब हो गई, क्योंकि सेम से कौन पैदा हुआ, अब्राहम की शाख चली। अब्राहम से खुदा ने कहा कि अब्राहम, जो तुम्हें लानत देंगे वो लानत मेरी तरफ से कमाएंगे, और जो तुम्हें बरकत देंगे मैं उनको क्या दूंगा, उनको मैं बरकत दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें कनान का मुल्क दूंगा, और कनान के मुल्क के ऊपर तू कब्जा करके बैठ जाना। किसको कहा, सेम से अब्राहम जो उसकी शाख से पैदा हुआ, अब्राहम से कहा कि किनान के मुल्क, क्योंकि किनान ने, जो किनान था, सेम ने तो बाप की बरहंगी डाकी ना, तो हाम जो था बेटा, ये इससे छोटा, हाम ने क्या किया, हाम ने बाप का मजाक उड़ाया, ओह अब्बा नंगा सी, देखा जब नंगे तो सेम दसिया, अबू तेरे ने मजाक उड़ाया सही, कि नहीं, हाम ने, अच्छा ठीक है, बह गया, तिना बुलाया, पुत्र आ जाओ। उन्हें कहा सिम का खुदा मुबारक हो, और तेरे आगे जमीन के कबीले झुकेंगे। और कनान से कहा, हाम से कहा, हाम को भी बुलाया और कहा, हाम तुझे नहीं बल्कि तुझसे जो बेटा पैदा हुआ है कनान, और कनान लानती हो। प्यो को नहीं कहा, किन्हों क्या है, पुत्र नो, बाप को नहीं कहा, उसकी नस्ल को लानत दी कि भाई तूने मेरा मजाक उड़ाया, बुढ़ापे का मजाक उड़ाया है, और बाप की इज्जत को इज्जत नहीं समझा, तू लानती, तेरा बेटा लानती। और कनान को लानत दी, और कनान लानत की वजह से पीछे का पीछे, पीछे का पीछे रह गया। और कनान ने भी, जो कि हाम से पैदा हुआ, कनान ने अपने नाम पर एक मुल्क बसाया, और कनान के नाम पर एक मुल्क कनानी बस गए। और कनानियों को खुदा ने कहा, अब्राहम की नस्ल को, सेम की नस्ल को खुदा ने कहा कि ऐ सेम की नस्ल इब्रानियों और यहूदियों और खुदा तस लोगों, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, तुम लोगों को खुदा ने इनके बाप के जरिए बरकत दे दी है, और जो तुम्हारे भाई को लानत मिली है किनान को, और किनान कोई नस्ल को भी बाकी ना छोड़ना, किनानियों को भी खत्म कर देना, जमीन से मिटा देना, मलिया मेट कर देना। क्यों? क्योंकि बाप ने बेटे को लानत दी, तो इस लानत की वजह से वो लानत उनके लिए मौत का सबब ठहरी। तो कनान के नाम पर एक मुल्क कनान बसा। तो आगे आकर अब्राहम को खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें कनान का मुल्क कब्जा करने के लिए देता हूं। जिसको लानत मिली थी वो अपनी जायदाद भी खो बैठा, अपनी बरकत भी खो बैठा, और जितना भी उसके पास कबीला था, जितनी भी जमीन थी, वो सारी की सारी खुदा ने उससे छीनी, और छीन कर इबर सेम को दे दी, उसकी नस्ल को दे दी, अब्राहम को दे दी, क्योंकि अब्राहम सेम की नस्ल है, बरकत वाली नस्ल है। तो बरकत वाली नस्ल अब्राहम ने किनान के मुल्क पर कब्जा किया, और किनान के मुल्क के अंदर एक शहर बसा, उसका नाम है यरूशलेम। किनान के अंदर कौन सा शहर बसा? यरूशलेम। और मिस्र से लेकर यरूशलेम तक का सफर इस्राएलियों ने किया, इब्रानियों ने किया, यहूदियों ने किया,
खुदा तरफ नस्ल ने किया, सेम के खानदान से पैदा होने वाली कौम ने किया, और बरकत वाले लोगों ने किया, और निकले मिस्र से और यरूशलेम तक पहुंचे और कहा कि मैं तुम्हें किनान की सरहदों में बसाऊंगा और किनान का इलाका तुम्हें दे दूंगा, और उनको किनान का इलाका दिया। लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर कि किनान से लेकर गजा तक ये सारा इलाका किनका है? किनानी लोगों का है। तो किनानी लोगों की जहां जहां तक सरहदें थी वहां वहां तक लानत फैल गई। और आज आप देखते हैं, खबरों में देख ले, आप जितने भी लोग खबरें देखते हैं, वर्ल्ड खबरें, वर्ल्ड न्यूज के अंदर, तो देखें कि लिखा है कि गजा में 24 घंटे क्या होती है? लड़ाई रहती है। रहती है कि नहीं रहती है? आप इस बात को जानते हैं कि गजा में कभी जंग खत्म हुई है? गजा में कभी जंग खत्म नहीं होती, क्योंकि गजा की पट्टी जो है, गजा की पट्टी यरूशलेम और फलस्तीन के दरमियान की सरहद को कहा जाता है। यह है गजा की पट्टी, और गजा की पट्टी पर इस्राएली, उधर इस्राएली है इब्रानी, इबर सेम से पैदा होने वाली शाख, उनसे नस्ल, बरकत वाली नस्ल, वो यरूशलेम के अंदर बसे हुए लोग हैं, किनान के ऊपर कब्जा करने वाले लोग हैं, और कब्जा किया यरूशलेम के अंदर बैठ गए, और बैठे जब यरूशलेम के अंदर, तो आगे आकर गजा तक वो फलस्तीनियों के बरखिलाफ जंग करते हैं। आज भी फलस्तीनी गजा पर पहुंचते हैं, उधर से इस्राएली लोग गजा तक पहुंचते हैं, और बीच में गजा की पट्टी है, और वहां दोनों मुल्कों की आपस में 24 घंटे क्या रहती है? जंग। कभी वो रबड़ की गोलियां मारते हैं, कभी वो हकीकी फैर मारना शुरू कर देते हैं। ये है लानत का जो बाप ने पहले बेटों के लिए बो दिया, वो आज तक वकूफ पजीर है, और लानत और बरकत आज भी जमीन के अंदर से ऊपर रही है। ये बाप ने लानत दी थी, मैंने किसको कहा? कि किनान को, और किनान की लानत कितने भी इलाकों के अंदर इसके इलाके फैले हैं, वो लानती 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 हो गए। क्योंकि सैदा भी किनान का इलाका है। क्योंकि आप देखते हैं नए ऐतनामे में चले जाएं तो लिखा है कि एक अंधे को लोग यस्सु के पास लेके आए और मिन्नत की कि आए खुदावंद यस्सु, इस अंधे की क्या कर, आंखें खोल दे। तो उसने कहा ठीक है। अंधे को क्या किया? अपनी उंगली के साथ लगाया, और उंगली से लगाकर लिखा है कि सैदा के गांव, वो सैदा जो कि जो किनान से बेटा पैदा हुआ था, उसी के नाम पर आगे के गांव एक इलाका बसा हुआ था। उस इलाके के अंदर रहने वाले लोग भी अपने उस इलाका के नाम वाले पता की तरह वो भी लानती बन गए। और जब सैदा के इलाके के अंदर एक अंधे को पेश किया गया, तो यस्सु ने उसकी उंगली पकड़ी और सैदा के इलाके इस गांव से बाहर ले गया और कहा कि मैं सैदा के इलाके के अंदर ये मौजज़ा नहीं करूंगा, बल्कि सैदा के इलाके से बाहर ले जाकर कहा कि आंखें खोल। उसने ऊपर मुंह उठाया और लिखा है कि उसने मट्टी सानी थूका और मट्टी पकड़ कर उसकी आंखों के अंदर क्या कर दिया? भर दिया, फिल कर दिया आंखें। तो जब उसने देखा, कहता वो कहता है कि देख, वो देखता है, कहता है कि मैं इंसानों को ऐसे देखता हूं जैसे बड़े बड़े क्या होते हैं? बड़े बड़े दरख्त, और दरख्तों की तरह देखता है। और कहता फिर उसको छूता है, कहता अब देखा, वो कहता बिल्कुल मैं क्लियर और साफ देखता हूं। ये मौजज़ा यस्सु ने सैदा के इलाके के अंदर नहीं किया, क्योंकि उससे पता था सैदा का इलाका लानती है और लानत के अंदर मैं बरकत को अब कन्वर्ट नहीं करूंगा। क्योंकि उसने कहा ऐ सूर और सैदा, तुझ पर क्या अफसोस, जो मौजे आज तुम में होते हैं अगर सदूम और अमूरा में होते तो वो कब के क्या कर लेते? वो तौबा कर लेते। क्योंकि सैदा, सूर और सैदा के अंदर खुदा ने बेशुमार पहले मौजे भी किए थे, लेकिन सैदा के लोगों ने क्या किया? मौजों को रिसीव नहीं किया, मौजों को ऊपर मौजे देकर ईमान फिर भी नहीं लेके आए। क्योंकि यीशु मौज से क्यों करता था? कि लोग देखें, पहचाने कि अंधों की आंखें कौन खोल सकता है? बताओ मुझे। यीशु खोल सकता है, क्योंकि ये किसी डॉक्टर का काम है? मुर्दों के अंदर रूह भरना या किसी डॉक्टर का काम है?
या इंसान की डेड बॉडी को जिंदा कर देना आज तक किसी डॉक्टर ने किया है? ये वो डॉक्टर करता है जो डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम और खुदाबंदों का खुदा है। हालेलुया। ये तासरात, ये निशान और ये निशानियां यीशु के अंदर पाई गई। जिसने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा? कहे बाप को देखा, क्योंकि फिलिप्पस से कहा, ऐ फिलिप्पस मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है, क्योंकि जो बाप काम करता है मैं वही काम करता हूं। और बाप जो काम करता था बेटे ने भी वो काम किए। अंधों को आंखें दी, ये डॉक्टरों की किसे कहते सकत से बैर है। और मुर्दों को जिंदा किया, ये डॉक्टरों की सकत से बैर है। और पैरालाइज को कटअप किया, ये भी किनकी सकत से बैर? डॉक्टरों की सकत से बैर है। तो कोड़ियों के कोड़ साफ किए, ये भी डॉक्टरों की सकत से क्या है? ये भी बैर है। क्योंकि यीशु एक नक्शा देता है कि देखो इतने इतने बड़े काम कौन कर सकता है? बताओ मुझे। यीशु कर सकता है। यीशु अपने बाप का अपने अंदर नक्शा देता है कि देखो बाप बड़ा बाप है और उसके काम भी मुझ में बड़े बड़े काम है। और बड़े बड़े काम करने वाला सिर्फ एक ही है। जिनके बेटा बाप भी होकर चलता है तो बाप अपने बेटे को बरकत देता है। वो बरकत आगे बरकत लानत को बरकत के अंदर तब्दील कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि आसमानी बाप ने भी अपने बेटे को बरकत दी और वो बरकत है आज तेरे और मेरे काम आ रही है। और वही जिस्मानी बाप जो नूह था उसने भी अपने बेटे को बरकत दी। सिम को क्या किया? सिम को बरकत दी और सिम को कहा कि तू इस इनके किनार के इलाकों पर काबज होगा। और यकीन जाने कि जब मिस्र से इस्राएली निकले, क्योंकि इस्राएली मैं पहले बता चुका हूं कि सिम, हाम और याफत तीन बेटे हैं सिम के। इस्राएली तीनों में से किसके बेटे हैं? किसकी नस्ल है? किसका शजरनामा है? किसका ये शाख है? सिम, हाम और याफत। यहूदी इस्राएली लोग सिम, हाम और याफत तीनों में से किसकी शाख है? लोग उनका बाप है। उसके आगे बेटे तीन हैं, सिम और याफत। सिम, हाम और याफत। इन तीनों बेटों में से इस्राएलियों की शाख किन से हुई? किन से निकली है? सिम से निकली है। किन से हुई है? सिम से निकली है। और सिम बेटा आगे नो नबी का है, क्योंकि सिम, हाम और याफत तीन बेटे हैं। और सिम की शाख इस्राएली कहलाए हैं और इस्राएली इब्रानी कहलाए हैं। इब्रानी अब्राहम की नस्ल और ईमानदारों की शाख, ईमानदारों का बाप, ईमानदारों पर भरोसा रखते हैं और खुदा पर तकिया रखते हैं और खुदा के बिलीवर हैं। सिम की शाख और वो यहूदी कहलाए और यहूदियों की नस्ल से यीशु पैदा हुआ है, जो तेरे और मेरे आज काम आ रहा है। जिसके आज हम बिलीवर हैं। हम कहते हैं हम यीशु के ऊपर क्या रखते हैं? ईमान रखते हैं। आज यीशु के ऊपर भी ईमान रखते हैं। और जो सिम को बरकत मिली है उसके बाप नूह ने दी है, उस बरकत के ऊपर ईमान रखते हैं हम, क्योंकि हम बरकत के पीछे भाग रहे हैं। अगर हमारे जिस्म के अंदर कोई बीमारी है तो वो बरकत की वजह से है या लानत की वजह से है? वो लानत की वजह से है। और हम भागते हैं बीमारी को लेकर के, और वो बरकत यीशु बनकर आई है। हम अपनी लानत को यीशु के पास पेश करते हैं और कहते हैं हाय यीशु हमारी लानत को बरकत में क्या कर दे? कन्वर्ट कर दे, बदल दे, तब्दील कर दे, मौजज़ा कर दे। आज हम तेरे मुतलाशी हैं, तुझे चाहते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरे नाम की बंदगी करते हैं, तुझे सिजदा करते हैं, सिजदा रेज़ होते हैं, तेरे कदमों में गिरते हैं और तुझे अपना खुदावंद तस्लीम करते हैं और निजात जिंदा तुझे मानते हैं। ऐ यीशु नासरी तू बरकत है जो बाप ने सिम को दी, और वो बरकत अब्राहम की नस्ल में से होकर गुजरती हुई आज यीशु बनकर हमारे सामने खड़ी है। हम सब अपनी कमजोरियों को जो कि लानत का सबब है आज बरकत यीशु के पास पेश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझे मेरी बात को कि यीशु कौन है? यीशु किसका नाम है? बरकत का नाम। यीशु बरकत का नाम है। पूरी 6 किताबों में घूमती हुई
आगे पुराने यादनामे की 37 किताबों में से गुजरती हुई मत्ती की इंजील में, और मत्ती की इंजील से आगे 4 अनाजीलों में से और खतों में से आगे हमारे पास पहुंच जाती है। और आज हम कितने मजबूर लाचार लोग हैं कि हम कितनी यानी कि मजबूरियों के अंदर हैं, बीमारियों के अंदर हैं, और कितने सिलसिलों में जकड़े हुए हैं, क्योंकि इब्लीस ने बागे अदन के अंदर क्या किया? खुदा ने तो आदम और हवा को बरकत दी, तो उनके दरमियान में लानत किसने पेश कर दी? इब्लीस ने लानत पेश की। और किस तरीके से की? कि उसने फल खिलाया, और फल एक लानत का नाम है। वो लानत जिनके मजीद इसकी डिटेल को फल को खोलेंगे, हमें अपना मफहूम रखना है। यानी कि उसने बरकत के अंदर लानत को भर दिया, और अदन से लेकर यानी कि 9 नबी तक, हाँ जी 9 नबी तक जितने भी लोग थे, सबको खुदा ने पहले तूफान से क्या कर दिया? तूफान से खत्म किया था ना किया था? कितने लोग थे, और सबको खुदा ने पानी से, नीचे से जमीन से पानी निकला, आसमान से भी पानी गिरा, और खुदा ने लानत को बदलने की कोशिश की कि जमीन पर से लानत क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो खुदा ने लानत को एक बार मुकम्मल वाश कर दिया था। तो लोग बचे कितने तूफान के बाद? 6, और किसी के भी 8, बाबा 9, उनकी बीवी 3 पुत्र किने बन गए? 3 पुत्र ते 9 ते बीवी किने बन गए? 5 ते 3 पुत्रां दी बीवियां किने बन गए? 8। उन्होंने बीवियां भी सन, ठीक है, ते आप भी दोनों जी सन, चंगे भले बरकत में जिंदगी बसर करते, ते खुदा ना चलते सन, उन्हां च कोई लानत नहीं किसी। लेकिन अचानक से लानत आई। और लानत आई कैसे? कि बाप के जरिए नाफरमानी हो गई, और नाफरमानी के जरिए लानत भी फिर बरकत के अंदर आ टपकी, और नाफरमानी के अंदर ऐसी लानत भरी गई। फिर 9 की दुनिया से लेकर अब की दुनिया तक लानत ने इतना सर उठाया हुआ है कि हर शख्स के अंदर वो इब्लीस आज भी लानत भरने की कोशिश कर रहा है। अगर हम भी अपने आसमानी बाप की नाफरमानी के अंदर आ गए, तो हमने भी क्या कमा ली? लानत कमा ली। अगर बाप की नाफरमानी के अंदर ना आए, तो हम भी सिम की तरह क्या हासिल करेंगे? बरकत के हकदार हैं, और बरकत हासिल करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर से भी अगर बरकत हमने हासिल कर ली, तो एक लिखा है कि रास्तबाज और खुदा तरस नस्ल पैदा होगी। जैसे कि सिम की खानदान से एक रास्तबाज और खुदा तरस नस्ल पैदा हुई। आज भी खुदा चाहता है तुम भी फरमाबरदारी करो अपने बाप की, और जमीनी बाप की भी, आसमानी बाप की भी फरमाबरदारी के अंदर रहो, तो तुम भी कभी लानत नहीं कमाओगे, बल्कि बरकत के हकदार होगे। ये तो बरकत तुम्हारे बच्चों के ऊपर भी असर पड़ेगा, तुम्हारी बेटियों के ऊपर असर पड़ेगा, और तुम्हारे बेटों के ऊपर असर पड़ेगा, तुम्हारी आने वाली नस्ल के ऊपर भी असर पड़ेगा। अगर लानत कमा ली, तो आपकी नस्लें, आने वाली नस्लें भी लानत के अंदर रहेगी। इनकी एग्जाम्पल लूत नबी है, उन्होंने भी लानत कमाई, तो खुदा ने जमीन पर उसे खत्म करने को हुक्म दिया है। तो कनान के मुल्क को भी खुदा ने खत्म करने को हुक्म दिया कि लानती लोग जमीन से खत्म हो जाएं, मिट जाएं, मलिया मेट हो जाएं। तो शरीर लिखा है, शरीर ते दगाबाज कदी अद्धी उम्र भी ना पावन थी, ठीक है। तो ये सारे किनानी और सैदा के लोगों की ईमान है जिनके अंदर अबलीसी कुव्वतें थी। और लास्ट की बात कि ये किनान और सैदा, जो बेटी का नाम पड़ा है सैदा, लिखा है पहले सलातीन के अंदर कि हिकमत का बादशाह कौन कहलाया, जिसने बड़ी हिकमत हासिल की है? सुलेमान बादशाह। सुलेमान बादशाह के पास बड़ी हिकमत थी, कलाम दा बताता है कि उसने हिकमत हासिल की। तो लिखा है कि वो भी लास्ट एज में, लिखा है कि मिस्री, सिदानी, अमूरी, यबूसी, अलूमी, हत्ती, हवी,
यानी कि इन लोगों के झांसे में आ गया और गैर कौमों की लड़कियों से उसने ब्याह कर लिया, जिनमें शामिल थे सैदा के लोग भी। देखिए सैदानी, सैदा सैदानी सैदानी औरतों से उसने भी ब्याह कर लिया, शादी कर ली। तो हुआ क्या कि आज एक सबक है कि जिन घरानों के अंदर लानत है, नाफरमानी के अंदर है, उनसे ना तो बेटियों की शादी करें और ना बेटों की शादी करें। अगर सुलेमान को उनकी बीवियां वर्ग लगाकर लिखा है कि जो देवी अस्तारात बाइबल के अंदर कहलाती है ना, ये भी सैदा इनके सैदानियों की देवी है, जो अभी अभी पहले सबसे पहले नाम पढ़ा गया है कि किनान से सैदा पैदा हुआ। ये सैदा के लोगों में से एक देवी निकली थी, अस्तारात। और अस्ताराती जो लोग हैं ये नाखुदा लोग हैं, और सुलेमान बादशाह ने सिदानी लोगों की बेटियों से शादी की। तो उन्होंने किया क्या, सुलेमान के दिल को आस्ता आस्ता लो किया और हिकमत से खुदा से दूर किया और अपनी देवी अस्तारात की पूजा करवाना शुरू कर दी। और सुलेमान जो हिकमत का बादशाह कहलाता था, जिसने किताबें लिखी है कलाम मुकद्दस के अंदर, तो वो देवी अस्तारात के सामने झुक गया और देवी की पूजा करने लगा। तो करवाई किसने, करवाई किसने, ये सोचे जरा, करवाई किसने है? औरत ने, जो लानत के कबीले से पैदा हुई है, नाफरमानी लोगों में से है। जो घराने नाफरमान लोग हैं, वो घराने कभी सुधर नहीं सकते, बल्कि क्या करेंगे, वो आपको भी दागदार कर देंगे। अगर जितनी भी आप हिम्मत रखते हैं और खुदा के साथ चलते हैं, रोज गीत गाते हैं, प्रशंसा करते हैं और मैसेज करते, वो करते, ये करते हैं, अगर आपके घरानों के अंदर भी या मियां या बीवी ना खुदा है, तो आपका घराना एक टायर नीचा एक टायर ऊंचा, वो कभी गाड़ी बराबर लेवल इक्वल पर कभी चल नहीं सकती। इसलिए कि हिकमत का बादशाह गुमराह होके वो भी देवियों की पूजा करने लगा था अपनी बीवी की वजह से। तो खुदा ने कह दिया, ऐ सुलेमान, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने कहा था कि इन लोगों की बीवियों से कभी शादी ना करना, क्योंकि पहले यीशु ने भी इन सिदानियों की बेटियों से शादी की थी। तो खुदा ने कहा, ऐ यीशु, तू आज के बाद बरकत नहीं देगा, मैं तेरी बरकत, तेरे पलौठे का हक किसको दे दूंगा? यीशु का भाई कौन था? यीशु का भाई कौन था? यकूब और एसो। ये किसके बेटे थे? इसहाक के। इसहाक से दो बेटे पैदा हुए थे और बड़ा था एसो। ठीक है, एसाऊ ने भी इन सिदानियों की, अमूरियों की बेटियों से शादी की थी। तो खुदा ने इससे भी बरकत छीन ली, पलौठे का हक छीन लिया। तब मिला था यकूब को, और यकूब ने बरकत हासिल करके, यकूब का मतलब है धोखेबाज है, धोखेबाज से बदलकर वो क्या बन गया? इसराइल कहलाया, यानी कि खुदा की कुव्वत बन गया। उसने भी इनकी बेटियों से शादी की थी, सुलेमान ने भी इनकी बेटियों से शादी की थी। तो वो भी अपनी हिकमत खो बैठा और उसने भी सजा ली। सजा कैसे ली? तो खुदा ने कहा कि मैंने बरकत छीनकर यीशु से यकूब को दे दी, क्योंकि उसने भी इन कबीलों की बेटियों से शादी की। तो आज तू भी इनके कबीलों की बेटियों से शादी कर चुका है, सिदानियों की, सीधा के लोगों से। तो अब तेरी बादशाही जो 12 कबीलों पे है, तो से छीन ली गई। एक तरफ यहूदा, दूसरी तरफ इसराइल, यानी कि 2 कबीले अलग और 10 कबीले अलग, और यानी कि 2 हिस्से हो गए, क्योंकि सिर्फ गैर अकवाम की बेटियों से शादी करने की वजह से। क्योंकि वो घराने खुदा के साथ नहीं चलते थे, देवियों की पूजा करते, चिराग जलाते, बत्तियां जलाते, पीरों को मानते, दरबारों को सजदा करते। यानी कि इस तरह की कंडीशन एक शाह के अंदर है। इनसे क्या करें? बच जाए। अगर बेटी की है शादी, तो बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर बेटे की है, तो बेटे की जिंदगी क्या होगी? वो भी बर्बाद हो जाएगी। बच जाए ऐसे घरानों से। अगर बड़े बड़े नबी गुमराह हो सकते हैं, तो तू और मैं किस बात की मूली है भाई? है किस बात की मूली? कुछ भी नहीं है। बच जाए जो खुदा की पूजा करते हैं, खुदा की तमजीद करते हैं, आसमान के वाले खुदा की मदसरे करते हैं, उसी की तरफ अपने बच्चों की शादियां करें। जो खुदा के नाम की मदद से तमजीद करते हैं, उन खुदा के लोगों को तलाश करें, ऐसे घराने तलाश करें। आपकी बरकत है, आपके बच्चों की बरकत है, छीन ली नहीं जाएगी।
बेटियां बैठी हैं, इनके माए हैं और बाप बैठे हैं। इस बात से सबक सीखिएगा, क्योंकि घराने बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए एक नाम बाप लानती हुआ तो औलाद भी लानती है। बाप की नाल लानती हुआ तो सैदा भी लानती है, सिदानी लानती है, जितने भी लोगों के अंदर दाखिल हुए वो सब भी लानती हो गए। तो बच जाए। आगे यीशु भी उन लोगों के अंदर मोज़े करना पसंद नहीं करता। वो भी कहता है कि जब वो अंधा ठीक हो गया तो पता क्या कहा यीशु ने, दोबारा सैदा के इलाके में दाखिल ना होना। सुन ले, यीशु ने मोज़ा किया सैदा के बंदे के ऊपर, कहा दोबारा सैदा के इलाके के अंदर दाखिल नहीं होना, बल्कि और तरफ चला जा। इतना असर है लानत का, इतना असर है। कहां पर नो नबी उसका बेटा कितने हजारों साल गुजर गए और अब तक उसका असर चल रहा है। एक बाप के मुंह से निकलने वाला वर्ड बच्चों की नस्लों को लानत कर देगा, लानती बना देगा। बाप की लानत, अगर बाप जिस्मानी है, अगर बाप रूहानी है, उसकी बरकत है, उससे बरकत लेने के लिए उसकी रिस्पेक्ट को बाहर रखे। बाप के मुंह से अगर कोई भी वर्ड निकल जाता है, अगर तो अच्छाई का है तो आपकी नस्लें बन गई। अगर बुराई का बच्चे के लिए लफ्ज निकल गया है तो उसकी नस्ल क्या होगी, वो लानती 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 लाके नस्लें लानती बन जाएगी। इसीलिए बरकत और लानत बाप की तरफ से निकलती है। ख्याल रखिएगा, आप के बाप और माँ हयात हैं तो यकीनन अपनी जिंदगी को बरकत का बायस बनाए और लानत से बचिए और माँ बाप को अपनी आंखों के सामने रखकर जिंदगी बसर करें। खुदा आपको जरूर ब्लेस करेगा। आमीन। सो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे इस यसना में और आज से लेकर तहैया करेंगे, दिल के अंदर अहद करेंगे कि खुदा बाप, मैं अपने, मेरा माँ बाप हयात है तो मैं अपने माँ बाप की तरफ से लानत नहीं कमाऊंगा, बल्कि बरकत कमाऊंगा, उनकी रिस्पेक्ट करूंगा, उनकी इज्जत करूंगा। आज के बाद तहैया करें दिल के अंदर। अगर नाफरमानी चल रही है तो खुदा से तौबा कर ले, खुदा से माफी मांग ले। खुदा आपको यकीन बहाल करेगा। ये बहाली का दौर चल रहा है। आज के बाद माँ बाप की इज्जत को बरकरार ली। हालेलुया। इसी तरह मेरे अजीजों, अपनी आंखों को बंद